सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है चैनल के एक और फ्रेश व्लॉग में। आज सुबह जब मैं और मनीष भाई जब पार्क पहुंचे, हमने पार्क पहुंचने के बाद रनिंग करी। रनिंग करने के बाद हमें एक अंकल जी मिले जिन्होंने हमारी फुल बेइज्जती मार दी। हाँ जी, उनके पास एक बॉल थी। अंकल जी ने हमसे बोला कि बेटा आओ हम बॉल से खेलते हैं। अंकल जी ने बीच में एक डंडी काट दी। हमसे बोला कि बेटा तुम अपोजिट साइड में चले जाओ, हम उधर से हिट करेंगे बारी बारी। अंकल जी ने खड़े खड़े 4 हिट कर दिए और मैं और मनीष भाई 0 पे आउट हो गए। शर्म के मारे हमें मैदान छोड़ के भागना पड़ा। मैं सबसे पहले भाग गया था क्योंकि मेरे से एक भी हिट नहीं हुई। मनीष भाई भी साथ में पीछे से छोड़ के भाग आए। उसके बाद जब हम घर पहुंचे तो मनीष भाई को लगी भूख। मनीष भाई ने केले देखते ही केले दबाना चालू कर दिया। ये देखो केले कितनी तेज़ी से लपेट रहे हैं मनीष भाई। घर पहुंचे थे तो हमें पता चला कि घर पे पकोड़े और ब्रेड पकोड़े का इंतज़ाम चल रहा था, जिसमें कि हमारा भाई पहले से ही पकोड़े तलना चालू कर चुका था। तो मैं किचन में गया तो मैंने देखा कि अरे भाई यहाँ पकोड़े तले जा रहे हैं। उसके बाद हमसे बोला गया कि यहाँ पे पकोड़े भी तले जाएंगे। यहाँ ब्रेड पकोड़े पहले से ही तले जा रहे थे। तो फिर हमने कहा बढ़िया है भाई, हमें चाय नाश्ते में मिलेगा। लेकिन पता चला कि चाय नाश्ता कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमें सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में, मतलब कि 12 बजे का जो ब्रेकफास्ट था उसमें हमें रोटी और सब्ज़ी मिली, पराठे और सब्ज़ी। उसके बाद हमें यहाँ पे मैंने खाते खाते आनंद लेके बड़े आराम से खाया। उसके बाद ही मेरे को कपड़े धुलने का याद आया कि मुझे कपड़े धुलने थे। फिर मैंने सारे कपड़े एक जगह इकट्ठे किए कि मुझे कौन से कपड़े निकालने हैं, कौन से धुलने हैं। यहाँ मैंने अपने कपड़े को ढेर में से, जो कि हमारे पूरे परिवार की बदौलत इकट्ठा हुआ है, जिन्होंने सबके इसमें योगदान है, मेरे पूरे परिवार का, सब ने एक एक करके सारे कपड़े यहाँ फेंक दिए मेरे रूम में। तो मैंने यहाँ से अपने कपड़े छाँट लिए। उसके बाद मैंने अपने जो कपड़े पहन रखे थे वो भी खोल दिए। मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं बचा था तो मैंने ये पापा का लोअर पहन लिया। देखने में तो ठीक ठाक ही था, लेकिन क्या करें, काम चलाऊ था, बहुत ज़्यादा ढीला था। इसमें फ़ोन रखने पे फ़ोन मुझे घुटनों तक चला जा रहा था, लेकिन क्या करें। इसके बाद फिर मैंने इसे सारे कपड़े अपने उठाए, इसको उठा के ले गया। ले जाने के बाद मैंने इन सबको वॉशिंग मशीन में डाल दिया। वॉशिंग मशीन में जब पानी भर के सर्फ डाल दिया, जब ये धुलने लगे तो फिर मैंने इसको ढक्कन लगा दिया मशीन चालू करते ही। तो उसके जस्ट बाद ही हमने देखा कि हमारे कपड़े धुलने लगे। इतनी गंदगी उसमें कपड़ों में से निकल रही थी, जैसे लग रहा था कि पूरे साल भर में एक बार खोला हो इन कपड़ों को। तो इन कपड़ों को मैंने जस्ट एक दिन पहन के ही धुला है, लेकिन फिर भी ये हाल है। फिर मैं छत पे गया। छत पे जाने के बाद देखा कि अब पूरा छत ही कपड़ों से भरा हुआ है। यहाँ तो कोई जगह थी ही नहीं कपड़े डालने की। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आगे गया। वहाँ जाने के बाद देखने को मिला कि एक रस्सी खाली है। 1 2 3 रस्सी खाली थी। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे हो जाएगा अपना काम। तो इसी के साथ मैं अपने कपड़े लेके आया और इस रस्सी पे डाल दिया। एक ही रस्सी पे सारे एडजस्ट हो गए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कि एक ही रस्सी पे सारे एडजस्ट हो गए। उसके बाद मैंने अपनी बाल्टी उठाई और मैं वहाँ से फटाफट से निकला, क्योंकि मुझे लंच भी करना था। मैं नीचे जल्दी से दौड़ के पहुँचा तो वहाँ पे मुझे मेथी के पराठे खाने को मिले। उसको भी मैंने फुल टू फुल मौज लेके, आनंद लेके खाया, जिसे खाने में मेरे को बहुत मज़ा आया। लेकिन मैं 6 की जगह 5 ही पराठे खा पाया। कोई बात नहीं। उसके बाद फिर आप लोग सोच रहे होंगे ये फ़ोटो यहाँ पे क्या कर रही है। मैं बता देता हूँ आपको इस फ़ोटो का राज। ये फ़ोटो यहाँ पे इसलिए है क्योंकि मैं गया था गोविंद भाई के घर। वहाँ पे हम दोनों ने बैठ के गप्पे लड़ाए। उसके बाद हम निकले 31st की पार्टी के लिए। वहाँ पे हमने खाया पिया, मौज करी, क्योंकि हम 2 ही बंदे थे। वहाँ पे मौज करने के बाद जब मैं घर की तरफ आने लगा, घर पहुँचने से पहले मुझे पता चला कि मैं सबसे मेन चीज़ भूल गया। क्या? शूट करना। मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि मैं अपना शूट करना ही भूल गया कि मुझे क्या क्या शूट करना था, व्लॉग शूट करना था, सब भूल गया। ऊपर से मैं अपना नेक बैंड भूल गया गोविंद भाई के घर। वहाँ पे मैंने गोविंद भाई को कॉल किया, गोविंद भाई मेरा नेक बैंड लेने आ रहा हूँ। गोविंद भाई बोले ठीक है। तो फिर मैं यहाँ से निकल पड़ा गोविंद भाई के घर जाने के लिए। गोविंद भाई के घर पहुँचने के लिए मैंने सोचा क्यों ना एक शॉर्टकट लिया जाए। तो फिर मैंने वहाँ से एक शॉर्टकट ले लिया, जो कि एक पार्क से था। लेकिन पार्क में लाइट नहीं थी, तो वहाँ पे मेरे को अंधेरे का सामना करना पड़ा। पूरे अंधेरे से गुजरते गुजरते मेरे को बड़ा डर लग रहा था, क्योंकि पार्क में ज़्यादा लोग थे नहीं। मुझे डर लग रहा था कि कोई मेरा फ़ोन ना छीन ले, क्योंकि यहाँ पे बहुत लूटपाट होती है। तो वहाँ से निकलने के बाद जब मैं पार्क के बाहर पहुँचा तो वहाँ पे मेरे को देखने को मिला भर भर के ट्रैफिक, जहाँ पे धक्का मुक्की चल रही थी। मेरे को तो बड़ा डर लग रहा था शूट करते समय कि भैया कोई बाइक पे आएगा, फ़ोन लेके गोल हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने शूट किया। उसके बाद जब मैं वहाँ से भीड़ भड़क्का से ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए आगे पहुँचा, तो मैंने गोविंद भाई को दोबारा फ़ोन किया, गोविंद भाई मैं पहुँचने वाला हूँ। तो इसी के साथ गोविंद भाई ने मेरे को बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा नेक बैंड लेके नीचे आ जा रहा हूँ, तुम मुझे नीचे ही मिल जाना। तो मैं उसके जस्ट बाद ही मैं गोविंद भाई के पास पहुँच गया, जिसके को मैंने देखा कि गोविंद भाई सामने ही खड़े थे नेक बैंड लेके। वो अपने फ़ोन चलाने में मगन थे। मैंने उनसे हाथ बढ़ा के नेक बैंड ले लिया। नेक बैंड लेने के बाद उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया। उसके बाद फिर मैं निकल पड़ा वहाँ से अपने घर के लिए। मैं इतना भुलक्कड़ था कि मैं आपको दिखा रहा था कि देखिए मैं कितना भुलक्कड़ हूँ। उसके बाद जस्ट बाद ही मैं जब घर पहुँचा तो देखा यहाँ पे सारा सामान तहस नहस हो रखा है, जैसे यहाँ पे तूफ़ान आया हो। वैसे भी मेरे भाई बहन एक तूफ़ान से कम थोड़े ही हैं।
मैं अपने घर पहुंचा तो देखा यहाँ पे मेरे बिस्तर को भी तहस नहस कर दिया था। तो फाइनली इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।